मैंने उनको फर्स्ट टाइम पे डेड डेड पाया था अपने कमरे में। मैंने वीडियो व्हाट्सएप करके अपनी बेटी के आगे वो भी रोई और मैं भी रोया। मैंने कहा शी इज़ एक्सपायर्ड। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त आपकी वाइफ जो थी वो बराना थी, एक चादर में से लिपटी हुई थी। ये ऐसा हो सकता है जिसको एक खावन 30 साल से प्यार करता हो अपनी जान से ज़्यादा, और वो अपनी जान से ज़्यादा उसको प्यार करती हो, और उसको नेकेड हालत में सबके सामने रख दे डेड बॉडी को। मैंने प्राइवेट एम्बुलेंस को हायर किया, उसमें डेड बॉडी को रखा। उनको मैंने कहा कि मुझे ग्रेवयार्ड लेके चलें, मैंने इनको बरी करना है, दफनाना है। आप चाहते थे कि उन्हें कब्रिस्तान में, मुसलमान कब्रिस्तान में दफनाया जाए। एटलीस्ट इस्लामी रवायात के साथ साथ उनका वो कोई कफन दफन और जनाजे का बंदोबस्त किसने करना था? वो मेरी समझ में ये आ रहा था कि शी इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका, वहाँ से आई है, तो इन शी इज़ लाइक ए शहीद। नहीं काजम साहब, यहाँ पे मेरी बात सुने। यहाँ पे यू आर बिट कंफ्यूजिंग, ऑडियंस को आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वो बड़ी वियर्ड किस्म की एक्टिंग कर रही थी जब से अमेरिका से आई थी। ट्रैश नीचे फेंक देना, गंदे बर्तन जो थे वो साफ बर्तनों में रख देने, हाफ से ज़्यादा खाना फेंक देना। यहाँ की और यहाँ की दोनों साइडों पे मैंने पंच किया था, एक राइट और एक लेफ्ट पंच। इन स्लीपर्स से जो मैंने पहने हुए हैं अभी, इन स्लीपर से मारा था मैंने। एक खातून है जिनको उनके हस्बैंड मुल्ज़िम काज़म कमाल खान जो हैं वो गाज़ी रोड के जो कब्रिस्तान में वहाँ पर दफनाते दिखाई देते हैं, अकेले ही दफनाते दिखाई देते हैं, जिस पर वहाँ पर कब्रिस्तान में मौजूद किसी ने जो है वो पुलिस को इतला की। इतला करने पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो पुलिस ने देखा कि काज़म कमाल खान जो कि मुल्ज़िम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, थाना फैक्ट्री एरिया में इन्वेस्टिगेशन के इस वक्त पास हैं, तो वो वहाँ पर अकेले ही जो है वो अपनी वाइफ को, जिनसे उनकी शादी तकरीबन 30 साल से हुई हुई थी, उनको दफना रहे थे। तो इनसे जान लेते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और ये इस हद तक कैसे सारी जो स्टोरी पहुँची है। तो अच्छा ये बताइएगा काज़म कमाल कि आप ये सारा वाक़या कैसे हुआ, थोड़ा सा अपनी ज़ुबानी बताएं, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर आपसे क्वेश्चंस करते हैं। मैं 10 की शाम को मैंने अपनी वाइफ को लिटाया, खिलाया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंगोज़ और चाइनीज़ राइस उनको फीड किए मैंने। उसके बाद वो सो गई, फिर मैं सो गया अपनी राइट साइड पे, वो लेफ़्ट साइड पे बैठ के सोती हैं। उसके बाद वो जब मैं एकदम उठा तो उनको मैंने अपने सामने जो कमरे का सोफ़ा है लेफ़्ट साइड पे, उस पे उनकी गर्दन को यूं लिम्प हुए देखा। फिर मैंने 1211 रेस्क्यू सर्विस कॉल की। रेस्क्यू सर्विस मेरे ख्याल से 10 to 15 मिनट्स में पहुंच गई थी। साथ ही मैंने रेस्क्यू सर्विस के 15 कॉल की। रेस्क्यू 11 ने जनरल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया। ECG करने के बाद उनको जो है मुझे कहा कि डॉक्टर्स ने कि वहाँ कोई भी साइन नहीं है कि ये ज़िंदा है। मैं वहाँ और ज़्यादा ज़ोर का रोना शुरू हो गया। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी जनरल हॉस्पिटल में। आपके पास जनरल हॉस्पिटल की वो जो रिसीट होती है एमरजेंसी की, वो अवेलेबल है? वो आपने पुलिस को दिखाई है या आपके घर में कहीं पड़ी हो? जी, वो वाली रिसीट जो मेरे पास अवेलेबल होती है, वो उन्होंने मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिया। वो वाला डेथ सर्टिफिकेट मैंने अपने बैग में रखा। मैंने अपने बैग में अपना वॉलेट भी रखा और सब कुछ रखा, लेकिन वो मेरे बैग जो था वो हवाले हो गया। जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था यहाँ नीचे, वो सब इंस्पेक्टर हैं, वो ज़्यादातर सिविल कपड़ों में रहते हैं। उन्होंने मेरे 2 लैपटॉप भी उठाए और मेरा वॉलेट भी उठाया उसमें, और उसमें से वो जो जितनी भी एसेसरीज़ आपकी गई हैं, जिसमें लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं, कोई और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें पुलिस जब लेती है उसकी जो फ्रांसिक करवानी होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ताकि किसी किस्म का क्लू मिल जाए, जिसमें कोई एविडेंस मिल जाए उस सारे वाक़े के हवाले से, तो वो तो आपको मिल जाएंगे वापस, या जो भी एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके पुलिस आपको वापस करिए। अच्छा बताइएगा कि उसके बाद जब आप जनरल हॉस्पिटल से वापस आ गए अपनी वाइफ की डेड बॉडी को लेके, तो आप कहाँ गए, क्या सारा मामला किया उसके बाद? 1122 को मैंने रेस्क्यू सर्विस जो है हमारी, उनको मैंने कहा कि मुझे ग्रेवयार्ड लेके चलें, मैंने इनको बरी करना है, दफनाना है। तो उन्होंने कहा हम नहीं लेके जा सकते ग्रेवयार्ड, तो आप अब यहाँ से प्राइवेट एम्बुलेंस ले लें बाहर से। तो मैं जब बाहर गया तो मैंने प्राइवेट एम्बुलेंस को हायर किया, उसमें डेड बॉडी को रखा।
इस वजह से रखा कि मैंने कहा कि वो 30 इयर्स पहले मुस्लिम हुई, उसने मेरे साथ मुस्लिम की प्रैक्टिस भी की, इस्लाम की नमाज सीखी, कुरान सीखा, तो मैं इसको मुस्लिम कब्रिस्तान में ही दफन नहीं, वो आपकी बात हम लोग पॉइंट समझ गए कि आप चाहते थे कि वो मुस्लिम हो गई, मुस्लिम ही उन्हें दफनाया जाए ताकि जो उनके जो पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ आपकी एक बेटी है जो कि अभी आपने बताई कि 26 साल की है या 27 साल की है, तो डोंट यू थिंक कि आपको उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था बेटी को, शायद वही आगे माँ का चेहरा देख लेती। और एक और बात कि आप जब उसे दफनाने चले गए, आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई ऐसा आपका साथी ना आपको मिला कि जो उसका जनाजा पढ़ सके? या मेरी बेटी को उसी वक्त कॉल चली गई थी जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम पे डेड पाया था अपने कमरे में। मैंने वीडियो व्हाट्सएप करके अपनी बेटी के आगे वो भी रोई और मैं भी रोया। मैंने कहा शी इज़ एक्सपायर्ड। तो हॉस्पिटल जब लेके गया तो उन्होंने मुझे बताया कि हॉस्पिटल जब गया तो उसने कहा मुझे कल सेंड मी ए लोकेशन। तो मैंने हॉस्पिटल की लोकेशन भी अपनी बेटी को भेजी उस टाइम पे। नहीं, तो आप ये सारा अमल, रात 10 बजे आप हॉस्पिटल से निकले, 2 बजे तक आपको जो पुलिस के मुताबिक, FIR के मुताबिक 2 बजे आप कब्रिस्तान में थे, तो आप ये सारा अमल वेट करके अपने आपके कोई रिलेटिव नहीं है जेलम में, क्योंकि आप बेसिकली जेलम से हैं? हाँ जी, नहीं मेरे रिलेटिव्स हैं लेकिन मेरी उनमें से किसी से आपस में किसी से नहीं बनती, कोई दोस्त नहीं है आपका? नहीं मेरा नहीं, तो लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि आप चाहते थे कि उन्हें कब्रिस्तान में, मुसलमान कब्रिस्तान में दफनाया जाए, इस्लामी जो कस्टम्स हैं उनके मुताबिक दफनाया जाए, लेकिन एटलीस्ट इस्लामी रवायात के साथ साथ उनका वो कोई कफन दफन और जनाजे का बंदोबस्त किसने करना था? वो मेरी समझ में ये आ रहा था कि शी इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका, वहाँ से आई है, तो इन शी इज़ लाइक ए शहीद, तो शहीद का जनाजा जो है वो नहीं काज़म भाई, यहाँ पे नहीं काज़म साहब, यहाँ पे मेरी बात सुने, यहाँ पे यू आर बिट कंफ्यूजिंग, ऑडियंस को आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि बाकी आप कहते हैं कि अब ये देखें, स्टोरी आप अपने दिमाग से बना रहे हैं ना, इसके लिए आपको एक खातून जो आपकी बीवी हैं वो मरती हैं, अब चले वो इस तरह कहते हैं कि वो आपके तशद्दुद से या किसी तरह भी उसको दफनाना, कफन दफन और उसके जनाजे का इंतज़ाम, अगर आपको ये फ़िक्र थी कि वो मुस्लिम कस्टम्स के मुताबिक, तो मुस्लिम कस्टम में तो ये भी आता है। जी बेशक आता है, लेकिन हमने सुना पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त आपकी वाइफ जो थी वो बराना थी, एक चादर में से लिपटी हुई थी। दे आर लाइंग टू यू, ये बहुत झूठ बोल रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट जो है कि वो बराना थी, ये ऐसा हो सकता है जिसको एक खामन 30 साल से प्यार करता हो अपनी जान से ज़्यादा, और वो अपनी जान से ज़्यादा उसको प्यार करती हो, और उसको नेकेड हालत में सबके सामने रख दे डेड बॉडी को। इज़ इट पॉसिबल? हम जिस कल्चर में रहते हैं, अब आप ये बता सकते हैं कि लास्ट टाइम आपकी लड़ाई क्यों? क्योंकि आपने बताया कि उनका एक बॉयफ्रेंड भी है और जिससे उनके 2 बच्चे हैं। आपकी वाइफ, वो मेरी शादी से पहले, और आपकी शादी से पहले जो उनका एक बॉयफ्रेंड था जिससे 2 बच्चे भी हैं, उसकी भी टेक केयर करनी पड़ती है? 2 बॉयफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड और एक और बॉयफ्रेंड। ठीक है, उसको टेक केयर नहीं करनी करती, वो बच्चे बड़े हो चुके हैं। ठीक है। अब लड़ाई हुई किस चीज़ से? लड़ाई वो बड़ी वियर्ड किस्म की एक्टिंग कर रही थी जब से अमेरिका से आई थी। ट्रैश नीचे फेंक देना, गंदे बर्तन जो थे वो साफ़ बर्तनों में रख देने, और हाफ से ज़्यादा खाना फेंक देना, गंद रखना बहुत ज़्यादा, बाथरूम गंदा रखना बहुत ज़्यादा। तो उससे मेरी थोड़ी सी ना इस पे मेरी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई थी। कोई बीमारी भी थी उन्हें किसी किस्म की, मेंटली या किसी तरह से? जी, वो मुझे लास्ट टेक्स्ट में मेरी बेटी ने ख़ुद बताया कि मॉम को जो है वो फिट्स पड़ते हैं, जो वो फिट्स जब आते हैं दोबारा तो वो बहुत वर्स्ट किस्म के होते हैं। तो मैंने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये बताया था कि मैं इसका जाके CMH में इलाज करवा देता या किसी काउंसलिंग करवा देता, सेशन करवा देता किसी से, साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट से, देन शी कुड। कितना अरसा आप रहे हैं अमेरिका में? अबाउट 17 ईयर्स। व्हाई डिड यू गेट डिपोर्ट क्यों हुए वहाँ से आप? मेरी वहाँ कुछ 9/11 के बाद उन्होंने काफ़ी tens of thousands of Muslims डिपोर्ट किए थे without any reasons. Even they were going to be in masjids and they were confronting non-Muslims, Christians. तो इस वजह से भी। आप कहते हैं कि आपकी लव मैरिज थी और आपकी बड़ी मोहब्बत थी 30 साल से। जब आप वहाँ से डिपोर्ट हुए तो आपकी वाइफ ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपसे चलती हूँ, हमारी तो एक बच्ची भी है? मैंने उन्हें ख़ुद मना किया था कि पाकिस्तान अभी मत आना, मुझे पहले हालात सारे देखने दो कैसे हैं कैसे नहीं। क्योंकि जब मैं ख़ुद पाकिस्तान आया तो मैं इवन सड़क पे देख के
इन लोगों की शक्लें, अभी तो मेरी भी शक्ल इनसे वर्स हो गई होगी मोस्ट प्रॉब्ली। इनकी मजदूरी और हालत देख के मैं रो पड़ता था, इतना सेंसिटिव मेरा माइंड और हार्ट था। अच्छा काज़म, ये बताएं कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आपकी वाइफ के माथे पे बाएं जानब एक चोट आई हुई थी, जो कि उस पर काफ़ी सारा उस पर ज़ख़म था। उसके बाद उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे चोट थी। वो कैसे चोटें आई? इतना ज़्यादा तशद्दुद दिया, हो सकता है कि वो चोट से ही उन्हें कुछ हुआ और वो उसके बाद उनकी जान निकली हो। अच्छा, मुझे उसका इतना नहीं पता एग्जैक्टली, बट यहाँ की और यहाँ की दोनों साइडों पे मैंने पंच किया था, एक राइट और एक लेफ़्ट पंच, वो मेरी वजह से हुआ था। और आपने लास्ट इंटरव्यू में यही कहा कि मैं जूतों से भी उन्हें मारा, वो इन स्लीपर से जो मैंने पहने हुए हैं अभी, इन स्लीपर से मारा था मैंने। आप तो अमेरिका में रहते रहे हैं, अमेरिकन खातून थी, कैसे इतना सारा वायलेंस क्यों? वो भी मेरे से बैक ऑफ सेम। इस पर जुल्म करेंगे या तशद्दुद करेंगे या वायलेंस करेंगे तो उसकी रिएक्शन तो हो सकते हैं, खा वो बीवी क्यों ना हो। हाँ, वो भी उस आप एक पाकिस्तानी माइंडसेट से थे तो आपको बुरा लगता था शायद? नहीं, माइंडसेट ये नहीं था। अमेरिकन्स भी इस तरह रिटेलिएशन में करते हैं अपनी वाइफ्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, और मेरा भी यही था रिटेलिएशन में, क्योंकि वो कोई बात सुन नहीं रही थी, ना किसी बात को एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रही थी। आपके पास कोई ऐसे एविडेंस है जिसमें आप प्रूव कर सके कि यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग विद योर वाइफ? यस ऑफ कोर्स। शुक्रिया काज़म कमाल। मुलज़म थे ये एक मुकदमे में 302 और 201 दफ़ात इन पर लगी हैं। अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है आईओस के मुताबिक इनकी जो वाइफ है जो मकतूला थी वो तशद्दुद से उनकी जान निकली। तो इसके साथ साथ जो इस हवाले से जितनी और मज़ीद जो आती हैं इस हवाले से अपडेट्स हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे।